हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 9.2 एक्सरसाइज। उससे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इसमें हमें करना क्या होगा। इसमें हम देखेंगे कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है सर? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या करेंगे आज हम। कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग, इसके आज हम सम भी करेंगे और इसी में हम समझेंगे कि इसको करते कैसे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, एक ईयर का निकालते हैं, तो एक लगभग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर आपको समझ भी आ जाएगा किस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें हमें क्या है, कंटिन्यूस अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंक्रीजिंग रेट पे होता है। यानी कि जैसे कि अगर 1 साल पे मिलता है तो मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपये मिलता है। अगले क्या होगा, अगर हम उसको क्वार्टरली कर लें या फिर हाफ ईयरली कर लेते हैं। पहले हम हाफ ईयरली कर ले, मान लेते हैं 110 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, क्वार्टरली कर लेते हैं, फिर 120 हो जाएगा। फिर मंथली कर लेते हैं, इसी तरह से हमारे पास 125 के आसपास आ जाएगा। इस तरह से हम जो है क्या हो रहा है, अगर हमें कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि एक ईयर के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो इतना मिलेगा। अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो हमें इतना मिलेगा, यानी कि इसमें 1 टाइम मिल रहा है, इसमें 2 टाइम, इसमें हमारे पास ये जो है क्वार्टरली के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि 4 टाइम्स हमें मिलेगा, और ये मंथली मिलेगा यानी कि 12 टाइम्स हमें मिलेगा। यानी कि जिस तरह से ये कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है तो इसी तरह से इसका जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से करेंगे अब हम। तो सब लेके चलते हैं, यहाँ पे हम प्रिंसिपल लेके चलते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे हम 100 लेके चलते हैं, 100 रुपीज़, और इस पे इंटरेस्ट 10%। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, ईयरली निकालते हैं। फर्स्ट हम ईयरली करेंगे, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, P यानी कि 100 इंटू 1 प्लस R 10% है, 10/100 की पावर 1, क्योंकि हमें ये एक बार मिलेगा ईयरली में। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 110। कैसे आएगा, देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 10 और ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 10 को क्या करेंगे, देखिए 100 इंटू 11/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दी, 110 आ गया। तो इस तरह से जो हमें ईयरली में मिलेगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, ईयरली के बाद हम इसमें हाफ़ ईयरली निकालते हैं कि हाफ़ ईयरली पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सेम वैसे ही जैसे कि अभी ईयरली का किया, वैसे ही हम हाफ़ ईयरली का करेंगे। हाफ़ ईयरली, तो इसके लिए भी वही प्रिंसिपल लेके चलते हैं। 100 इंटू 1 प्लस R 10 है, बाय में 100। अब ये हाफ़ ईयरली था तो हम क्या करेंगे, एक साल में कितने हाफ़ ईयर रहते हैं, 2, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि रेट को भी हम हाफ़ कर देंगे। फिर इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5/100 हुआ, इसको आप सोल्व करते हैं तो देखिए 100 एज इट इज़, यहाँ पे 100 105 यानी कि 1.05 का स्क्वायर। तो 1.05 का स्क्वायर करने पर हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 11025, और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा 11025.25 रुपीज़। तो देखिए पहले हमें क्या मिला था, जब हम ईयरली निकाल रहे थे तब हमें 110 मिला, हाफ़ ईयरली पे 110.25, यहाँ पे रेट बढ़ गया, यानी कि रेट हमें जो अमाउंट मिला था वो बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट मिला। इसी तरह से हम हाफ़ ईयरली के अकॉर्डिंग अब क्या करते हैं, क्वार्टरली निकालते हैं। क्वार्टरली, तो वही 100 इंटू 1 प्लस R बाय, यानी कि R की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 10, बाय में 100 की पावर 4, क्योंकि हमारे पास क्वार्टर कितने होते हैं, 4, तो इसको 4 से भी डिवाइड कर देंगे, जैसे कि हमने हाफ ईयरली को किया 2 से डिवाइड, रेट को भी, तो यहाँ पे भी क्वार्टर के अकॉर्डिंग करेंगे इसको सॉल्व। अब क्या करेंगे, 100 इंटू 1 प्लस R यहाँ पे 10/4 सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आएगा हमारे पास 2.5 डिवाइड में 100 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 110.38। क्या आ जाएगा, 110.38। किस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पे 100 इंटू में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 102.5
102.5। तो इसका क्या करना है, इसका हमें पावर 4 करनी है, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 110 को मल्टीप्लाई, यानी कि सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई होगी इसका जिसके इसकी पावर जो 4 है वो क्या निकलेगी 110 38। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 2 इस तरह से चलेगी। तो हम इसको इतना ही लेके चलते हैं कि ये वैल्यू होगी, फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्या किया हमने 102.5 की मल्टीप्लाई की टाइम्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर इसको हमने 100 इसको जो है हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 110.38 110.38। तो इसी तरह से ये हमारा कौन सा हो गया क्वार्टरली, इसमें भी रेट हमारे पास बढ़ गया, यानी कि अमाउंट हमारे पास बढ़ चुका है। पहले हमें मिल रहा था 110, फिर मिला 110.25, अब मिल रहा है 110.38। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से हमें कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है वो अगर कंटिन्यू मिल रही है तो इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। इस तरह से मंथली में भी वो जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह से हम जो इन सम को सोल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, वो भी बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, P इंटू ई की पावर RN/100, ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि हमें क्या पता समय दी जाए या ना दी जाए, तो हमें याद रखनी होगी 2.71828, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ई की वैल्यू 2.71828 आपको याद वैल्यू रखनी है। तो इसको सम को सोल्व किस तरह से करेंगे, तो हम एक्सरसाइज ही स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे सीधा। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला क्या था। तो हम सम को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक खोलिए, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इफ़ ₹5,700 इज़ इन्वेस्टेड एट 11% पर एनम, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रिंसिपल कितना बताया गया 5700। फिर उसके बाद रेट बताया गया 11% पर एनम। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो टाइम कितना है, यानी कि यहाँ पे हम टाइम को n देखेंगे। तो यहाँ पे n लिख देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ ईयर्स ऐसे समझ लेंगे हम, नंबर ऑफ़ ईयर्स 3 हैं, 3 years। तो यहाँ पे अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू ई की पावर RN/100। अब यहाँ पे ए तो हम निकाल लेंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या होगी 5700 इंटू क्या लिखेंगे ई की पावर RN। आर कितना है, रेट 11%, तो 11 इंटू 3/100। इसको सोल्व करते हैं और 5700 इंटू में ई की पावर क्या लिखेंगे, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे 33/100 लिखा जाएगा और फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.33 ये लिख सकते हैं। अब इसको जो हम क्या करेंगे, इस पर हम अब लोग अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, लोग अप्लाई कर देंगे। तो लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि ए के साथ भी हम लोग लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे हम log A इज इक्वल टू log, अब ये log A इंटू बी है तो हम क्या लिखेंगे log A प्लस बी, log A प्लस log B ई की पावर 0.33। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए log A का log A एक बार एज इट इज़, log 5700 की वैल्यू क्या होगी, आप log टेबल में चेक करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 3.7559 प्लस, अब क्या करेंगे log m की पावर n है तो क्या करेंगे 0.n को जो है वो हम आगे लिख देंगे और log m लिखा जाएगा, यानी कि log e लिखा जाएगा। अब log e में क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो log e हमने लिखना है, e की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, आपको वैल्यू को याद रखना है। वो वैल्यू क्या थी, लिखेंगे हम यहाँ पे
इसको करते हैं नीचे लिख देते हैं यहाँ पे लोग की वैल्यू को। यहाँ पे लो हमें लिखना है लोग 2.71828, ये वैल्यू आपको याद रखनी थी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। log a एज इट इज़, 3.7559 भी एज इट इज़, 0.33 भी एज इट इज़। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, मल्टीप्लाई करना होगा 0.4343, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है log 2.71828 की। अब इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है आपने। log a इज़ इक्वल टू 3.7559 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट आएगा 0.14339। इसको ऐड कर देते हैं तो रिज़ल्ट 3.899219 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.899219। अब यहाँ पे लगाएंगे हम एंटी लॉग लगाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे a रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग लिखा जाएगा। एंटी लॉग किसका निकालना है, इस वैल्यू का 3.899219, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग के टेबल में आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे 7929, क्या आ जाएगी 7929 आ जाएगी। अगर आपको लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल नहीं देखना भी आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से देखेंगे। तो हमें इसमें अमाउंट ही निकालना था कि अमाउंट इसमें कितना होगा, तो अमाउंट आ जाएगा 7929 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इफ़ 5000 इज़ इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वैसा ही अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे पहले जो गिवन है वो लिख देता हूँ मैं। पी गिवन है 5000 रुपीज़, रेट गिवन है, आर गिवन है 8%, टाइम गिवन यानी कि एन गिवन है 2 years, और ये जो रेट है वो पर एनम के अकॉर्डिंग है, पर एनम। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा देखिए, a इज़ इक्वल टू पी की वैल्यू 5000 इनटू में क्या लिखेंगे, इनटू में e की पावर आर एन, आर 8 है और एन 2 है, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, और अपॉन में 100, ये बनेगा। इसको और सॉल्व करते हैं। 5000 e की पावर 0.16, ठीक है, e की पावर 0.16। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ log लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा जाएगा log a इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, log a प्लस b, ये a और ये b, तो log a प्लस log b में हमारे पास m की पावर n है तो n आगे आ जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस log को लिखने से पहले यहाँ पे इसकी जो पावर है e की वो पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पावर पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 0.16 इनटू में log क्या वैल्यू थी, 2 यस एकदम से बता रहे हैं, 2.71828, यस, आपको ये वैल्यू याद रखनी है इस तरह से। अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। log a एज इट इज़, log 5000 की वैल्यू क्या होगी, 3.6990, log 5000 की वैल्यू ये है, प्लस 0.16 log इसकी वैल्यू क्या होगी, 2.71828 की। अभी मैंने आपको बताई थी, वही आपको देखनी नहीं है, अब आपको याद भी हो गई होगी, क्योंकि इस समय तो हमें इसकी वैल्यू तो वही लिखनी होगी, 0.4343। अब क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। 3.6990 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट है हमारे पास 0.069488, ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इन दोनों को आप प्लस कर दें, प्लस करने के बाद रिज़ल्ट आएगा, हमारे पास 3.7685।
तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब लगाएंगे हम एंटी लॉग, जिसे जो लॉग ए था, लॉग ए, यहाँ पे लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, क्या लिखेंगे एंटी लॉग में, वैल्यू लिखेंगे 3.7, इस किसकी वैल्यू निकालनी है वो लिखेंगे 3.7685, इसकी एंटीलॉग वैल्यू क्या होगी। तो एंटीलॉग के टेबल में आप चेक करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5868, क्या आ जाएगी 5868, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि सोल्यूशन बन जाएगी, अमाउंट आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ गई अमाउंट की 5868 रुपीज़। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बुक में देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू डबल इफ़ मनी इज़ वर्थ 9% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली। तो आपको ये पता कैसे लगा कि कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि क्वेश्चन में पीछे लिखा होगा कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली, तो आपको वो फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, ए इज़ इक्वल टू पी ई की पावर आर एन बाई 100। तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो इसके अंदर हमें प्रिंसिपल नहीं बताया गया, आपको बताना है कि तो हम क्या क्या लेके चलेंगे, इसको हम एक्स लेके चलेंगे, एक्स ले सकते हैं या फिर पी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को मैं पी ही लेके चलता हूँ एक बार, ताकि आसानी हो जाए, और इसको बाद में तो कैंसिल आउट ही करना है, आप चाहे एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी को प्रिंसिपल ले लेते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं कि हम प्रिंसिपल लेंगे, हम प्रिंसिपल को लिया हमने पी, रेट को लिया हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था 9% पर एनम, टाइम आपको बताना होगा कि कितने टाइम में वो डबल होगा। तो यहाँ पे अमाउंट जो गिवन है, अमाउंट हमारे पास वो 2p, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x। अगर इसको हमने x लिया, इसको अगर x लिया होता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता 2x, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि आपने क्या लेना है। फिर क्या लिखेंगे अमाउंट का फॉर्मूला, 2p इज़ इक्वल टू पी इंटू ई की पावर r यहाँ पे कितना है 9, n हमें पता नहीं, और डिवाइड में 100 ये होगा। अब क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ रह जाएगा 2 इज़ इक्वल टू ई की पावर 9n अपॉन 100। तो इसको और इजी लिख देते हैं, यहाँ पे इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.09n, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें लॉग लेंगे अब, ताकि हम इसको सोल्व कर पाएँ। तो लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे बनेगा log 2 इज़ इक्वल टू, ये पावर पहले हम आगे लिख देंगे 0.09 इंटू n log ई की वैल्यू 2.71828। इस तरह से आप हर सम में इसको यूज़ करेंगे तो आपको वैल्यू भी याद होने लग जाएगी। तो यहाँ पे log 2 को क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास ये वैल्यू है मल्टीप्लाई में है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो वही करते हैं log 2 डिवाइड में लिखेंगे हम log 2.71828 की वैल्यू को ही लिख देते हैं, क्या होगी 0.4343 इंटू में। अब क्या करते हैं, ये n को इक्वल की साइड रहने देंगे और ये भी मल्टीप्लाई में ही है, तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा 0.09। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, log 2 की वैल्यू को देखेंगे कि log 2 की क्या वैल्यू होती है। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3010। ये कैसे निकालेंगे, log टेबल में हम देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, log टेबल में हमारे पास वैल्यू 10 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम 10 से ही मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो log जो है 20 हो गया। तो log 20 की वैल्यू देखी, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व कर दिया। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अपॉन में क्या लिखेंगे, इसकी कैलकुलेशन को सोल्व कर मल्टीप्लाई कर वैल्यू को लिख देते हैं कि ये मल्टीप्लाई आने के बाद हुआ, क्या होगा 0.03987, ये हमारे पास n आ जाएगा, क्या आ जाएगा n आ जाएगा। इसकी डिवाइड को सोल्व करते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.707, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसके ईयर्स बन गए। तो इसको नियरली कर लेते हैं, कितने ईयर्स कंप्लीट ईयर बनेंगे हमारे पास, इसके 8 कंप्लीट ईयर्स बन जाएंगे।
इसको हम 8 ईयर्स लिख सकते हैं, 7.7 को 8 लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 8 ईयर्स लिख दिया। तो ये इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बुक में देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल टू डबल इफ मनी इज वर्थ 7% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, गिव योर आंसर टू नियरेस्ट ईयर्स। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि आपको नियरेस्ट ईयर में ही आंसर देना है। तो इसको देखिए किस तरह से करेंगे, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम वैसे ही चलेगा, क्योंकि इसमें बस रेट ही अलग है, बाकी सब कुछ सेम बताया गया है। प्रिंसिपल को हमने पी लिया, एस लिख देते हैं, एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। अब प्रिंसिपल को मैंने एक्स लिया, फिर रेट हमें क्वेश्चन में गिवन था 7% पर एनम के अकॉर्डिंग, और टाइम हमें बताना होगा, और अमाउंट हमें गिवन है 2x, जितना प्रिंसिपल उसका डबल करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट पहले अमाउंट 2x है, क्या वैल्यू होगी p की जगह लिखेंगे हम x, प्रिंसिपल की जगह लिखा हमने x, इनटू में e की पावर r 7/100 इंटू n यहाँ पे हमें बताना होगा। तो यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ये कैंसिल आउट, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2, क्या लिखा जाएगा सिर्फ 2 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा e की पावर 0.07n। अब इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, log 2, क्या लिखेंगे हम, log 2 इज इक्वल टू 0.07 की पावर 0.07 इंटू n के साथ में log e। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, log 2 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, log e की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। क्या वैल्यू थी log e की वैल्यू लिखनी थी हमें 2.71828 इज इक्वल टू 0.07n। तो देखिए किस तरह से करेंगे नेक्स्ट। अब ये जो है log 2 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी 3010, 0 पॉइंट करके लिखनी है। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके पास हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.4343। अब देखेंगे कि ये 0.07 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर लेफ्ट हैंड साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो मैंने डिवाइड में लिख दिया 0.07, इस साइड रह गया राइट हैंड साइड सिर्फ n। इसकी कैलकुलेशन को आप सोल्व करें, कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 0.3010, डिवाइड में हम लिखेंगे 0.030401 इज इक्वल टू n आ गया हमारे पास 9.9 ईयर्स। क्या आ गया 9.9 ईयर्स। इसको हम जो है नियरेस्ट ईयर करना है, तो इसको कंप्लीट ईयर बनाएंगे, कंप्लीट ईयर बनाएंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 10 ईयर्स। क्या आ जाएगा 10 ईयर्स। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है हमारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।